ओम नमः शिवाय। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त शनिवार को पड़ रही है। इस दिन महिलाएं हरी चूड़ियां और अच्छे से श्रृंगार करती हैं और पूरी श्रद्धा से ये व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां झूला झूलकर आनंद लेती हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चौके पर लाल या पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। उसके बाद हमें अक्षत यानी चावल रखनी है और उसमें शिव परिवार की मूर्ति हो तो आपका मूर्ति रख सकता है, तस्वीर हो तो आप तस्वीर रख सकते हैं। मैंने तो तस्वीर ली है। फिर थोड़े से चावल रखें, उस चावल के ऊपर एक कलश रखें। कलश में गंगा जल और साफ जल भर लें। उसमें एक फूल, एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डालकर उसे रख दें। इसके बाद हमें चौकी पर फूल बिछाने हैं क्योंकि मैंने मिट्टी के शिव परिवार बनाई है। इस पूजा में मिट्टी के शिव परिवार जरूर बनाते हैं। मैंने पहले गणेश जी बनाए गोल आकार में और मैंने माता गौरी को बनाया है और शिव जी को बनाया है। आप कैसा भी आकार दे सकते हैं पर मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब आप मिट्टी के ये शिव परिवार बनाएं तो इनके नीचे बेलपत्र जरूर रखें। इसके बाद मैंने शिव जी को स्नान कराया फूल से। फिर मैंने गणेश भगवान जी को भी स्नान कराया है। माता गौरी को भी मैंने साफ जल से स्नान कराया है और इसके बाद मैंने धीरे धीरे शिवलिंग पर भी जल चढ़ाया है। फिर हम करेंगे दूध से अभिषेक। आप दूध से भी कर सकते हो या पंचामृत से भी कर सकते हैं। आप पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत में होता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल। ठीक है, या आप दूध से भी कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है। जब हम दूध से या पंचामृत से स्नान कराएं तो उसके बाद हमें फिर स्वच्छ जल से उनका स्नान कराना चाहिए। एक बात याद रखें, भगवान शिव को श्रद्धा पसंद है, दिखावे की पूजा नहीं। मन में भाव होना चाहिए। ज़्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, हम जल से भी पूजा कर सकते हैं। कहते नहीं है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। फिर मैंने एक दिया लिया है। आप चाहें तो आप घी का दिया ले सकते हैं या तिल के तेल का भी ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर तिल का तेल लिया है और उसी को मैंने प्रज्वलित करा है। हरियाली तीज पर माता गौरी को श्रृंगार चढ़ाना बहुत ही प्रिय माना जाता है, तो आप श्रृंगार जरूर लें। अगर आपने ये व्रत किसी मनोकामना के लिए रखा है तो अपने हाथ में 108 चावल लेकर इस मनोकामना को बोलना है और ये चावल शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। इस व्रत में कथा का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमें कथा जरूर पढ़नी चाहिए। फिर सभी का तिलक करना है। गणेश भगवान जी का चंदन से तिलक, शिवलिंग पर भी चंदन से त्रिपुंड बनाने चाहिए और महादेव का भी हमें टीका करना चाहिए चंदन से। गणेश भगवान जी, कार्तिक, शिव परिवार का हमें चंदन से टीका करना चाहिए। उसके बाद हमें माता गौरी को रोली से टीका करना चाहिए। पहले गणेश भगवान जी को रोली से टीका करो, फिर माता गौरी को टीका करनी चाहिए। उसके बाद हमें वस्त्र रूपी कलावा सबको समर्पित करना चाहिए। मैंने गणेश भगवान जी को कलावा समर्पित करा है और माता गौरी को भी और शिवलिंग पर भी और शिव परिवार पे भी, और मैंने लोटा जो रखा उस पर ही मैंने कलावा बांधा है। आप इसमें जनेऊ का भी प्रयोग कर सकते हैं या कलावा का भी कर सकते हैं और माता गौरी को चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ कलावा ही लिया है। उसके बाद सभी भगवान को फूल अर्पित करने चाहिए। गौरी माता को लाल फूल और शिवजी महाराज को सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। उन्हें धतूरा, बेलपत्र, भांग, सभी अन्य सामग्री हमें उन्हें समर्पित करनी चाहिए पूरी श्रद्धा भाव से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। इसके बाद जो माता गौरी को मैंने श्रृंगार चढ़ाया है उसमें से आप बिंदी या मेहंदी या नेल पेंट, चूड़ी, आप कुछ भी माता को ज़रूर लगानी चाहिए। मैंने पहले बिंदी लगाई, इसके बाद माता गौरी को मैंने मेहंदी लगाई। जो मेहंदी मेरे हाथ पे लग रही थी मैंने वो अपने हाथों पे भी लगा ली थी। ये पूजा बहुत ही सरल है और मैंने सरल तरीके से जैसे मैं करती हूँ वैसी मैंने आपको बताई है। इस व्रत पूजा को कुंवारी लड़कियां जरूर करें मनचाहा पति पाने के लिए। गौरी मैया ने भी शिव जी को पाने के लिए बहुत ही कठोर तप किया था, इसलिए ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। उसके बाद हम करेंगे आरती। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर आपने जो चिराग जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो मैंने तो जो चिराग जलाया उसी से ही करा है। सबसे पहले मैंने गणेश भगवान जी की आरती करी क्योंकि गणेश भगवान जी की आरती पहले होती है। उसके बाद मैंने शिव जी की आरती गाई। फिर मैंने जल का छींटा लगाकर और चिराग को नीचे रख दिया। इस हरियाली तीज के व्रत में घेवर का बहुत ज़रूरी महत्व माना जाता है। तो मुझे घेवर तो मिला नहीं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ दही का भोग लगाया है। आप कुछ भी मीठा लगा सकते हो।
उसके बाद मैंने दक्षिणा रखी है, क्योंकि इस पूजा में अगर कोई किसी चीज़ की भी कमी हो तो ये दक्षिणा पूर्ण करती है। फिर मैंने माता गौरी को 5 बार सिंदूर लगाया है। जो सिंदूर हम माता गौरी को लगाते हैं वही सिंदूर हमें अपने मांग में वापस लेना है। तो आप ध्यान रखना कि आपने कितनी बार लगाया, 5 बार या 7 बार। फिर हमें एक रुपट्टे का कोना पकड़कर, जो हमने चुन्नी ओढ़ रखी है उसका कोना पकड़कर, उससे ही हमें माता गौरी के जो हमने सिंदूर चढ़ाया है वो हमें लेना है। आपने चाहे 7 बार चढ़ाया हो या 5 बार, उसी हिसाब से हमें लेना है। माता गौरी सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें अपना। कुछ महिलाएं इस व्रत को पूरे दिन रखती हैं और कुछ सिर्फ सुबह की पूजा तक रखती हैं ये व्रत। उसके बाद भगवान से माफ़ी मांगना, अगर इस पूजा में मुझसे या किसी से भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। इसके बाद जब हम शाम को ये चौकी हटाते हैं तो ये श्रृंगार आपको किसी को दे देना है और थोड़ा श्रृंगार अपने लिए भी रख लेना है। इसके बाद जो अब कलश है जिसमें हमने पानी भर के रखा है उसे सूर्य भगवान को अगले दिन हमें चढ़ा देना है। और फिर जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए, शिव परिवार बनाए हैं, उन्हें हमें एक बर्तन में जल भर के उसमें हमें विसर्जन करना है। ध्यान रखें कि संध्या काल से पहले हमें इन्हें विसर्जन करना है और दक्षिणा हमें किसी मंदिर के दान पेटी में डाल देनी है। और एक बात ज़रूर आपको मैं बता देती हूँ, जब ये विसर्जन हो जाए तो हमें एक पेड़ में इसको हम डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि बस तुलसी का पेड़ नहीं होना चाहिए, बाकी हम किसी भी पेड़ में हम इसको पानी को डाल सकते हैं। और ये तस्वीर शिव परिवार की हम अपने मंदिर में वापस रख लेंगे और ये कपड़ा धोकर हम वापस यूज़ कर सकते हैं, चौकी भी हम वापस रख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव।